देश आजादी के 79 साल पूरे होने की ओर बढ़ रहा है। शिक्षा का अधिकार हर बच्चे का अधिकार है, लेकिन आज भी हमारे समाज में हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनके हाथों में किताबों की जगह मजदूरी, गरीबी और मजबूरियां हैं। कई सपने सिर्फ इसलिए दम तोड़ देते हैं क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति उन्हें स्कूल तक नहीं पहुंचने देती। लेकिन इसी समाज में 3 ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने इंतजार नहीं किया कि कोई और आएगा। उन्होंने खुद जिम्मेदारी उठाई और शिक्षा की एक नई मशाल जला दी। हम लोग गरीब बच्चे को पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क शिक्षा दे रहे हैं और हम लोग का उद्देश्य ये है कि सारे बच्चे पढ़े, ये नहीं कि पैसे की वजह से कोई पीछे रह सके। इन लोग का भी सपना है कुछ करने का, कुछ बनने का। तो हम लोग ऐसे बच्चे को कलेक्ट करते हैं जो मतलब जिनके पास आर्थिक स्थिति जिसका ठीक नहीं है, वैसे बच्चे को हम लोग पढ़ा रहे हैं। इनका भी सपना है कुछ करे, बने, डॉक्टर बने, तो इसीलिए हम लोग पढ़ाते हैं और फिर हम लोग फ्री में खाना भी देते हैं, स्टेशनरी का सामान भी देते हैं, फिर उसके बाद भोजन वगैरह सारा कुछ देते हैं। अपने घर पे करवा रहे हैं? हाँ, अपने घर पे करवा रहे हैं। आप क्या करती हैं? हम BCA कर रहे हैं, 2nd ईयर में, 4th सेमेस्टर में। ये कहानी है सहरसा नगर निगम क्षेत्र के कायस्थोला वार्ड नंबर 30 की, जहां 3 छात्राएं अपने सपनों के साथ साथ उन बच्चों के सपनों को भी संवार रही हैं जो शिक्षा से कोसों दूर थे। पहली है साक्षी ठाकुर, जो BSc 2nd ईयर की छात्रा है। दूसरी है स्वाति सिंह, जो BCA 2nd ईयर में पढ़ाई कर रही हैं। और तीसरी है प्रगति वर्मा, जो BA की छात्रा है। साक्षी ठाकुर, स्वाति सिंह और प्रगति वर्मा, 3 नाम लेकिन एक ही सपना, हर बच्चे तक शिक्षा। यहाँ पे हम लोग जितने भी गरीब बच्चे हैं जो शिक्षा से वंचित हैं उन लोग को पढ़ाते हैं। हम लोग चाहते हैं कि और भी जितने बच्चे हो वो ये लोग को देख के आए यहाँ पे पढ़े। और हम लोग का यही मोटिव है कि ये लोग भी पढ़े अच्छे से, जो बनना चाहते हैं ये लोग फ्यूचर में, ताकि हम लोग के थ्रू पढ़े, अच्छे से एजुकेशन मिले लोग, ताकि बन पाए ये लोग। कितने बच्चे अभी पढ़ रहे हैं? अभी तो 30 बच्चे हैं, जिसमें कभी कभी कोई 1-2 बच्चे नहीं आते हैं, कभी 2-3 बढ़ जाते हैं, ऐसा होता है। ये कौन से बच्चे हैं जो कहाँ से किया है? कुछ बच्चे झपरा टोला से आते हैं, कुछ कैस्टोला चौक से आते हैं। शुरुआत कितनी से की थी आपने? शुरुआत हम लोग का 10 बच्चे आते थे स्टार्टिंग में, अभी 30 मतलब 30 हो गया है। 30 हो गए। तो आगे आप लोग कैसे इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं? आगे सहयोग भी तो चाहिए किसी का। हाँ, हम लोग चाहते हैं कि वीडियो के थ्रू देखे, हम लोग को सपोर्ट करे आके बच्चों को, ताकि ये लोग को भी आगे हम लोग और भी अच्छे से एजुकेशन दे पाए। ये शुरू आपने किस वजह से किया? आपने क्या देखा जो आपको शुरू करना पड़ा? हम लोग देखे कि मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन उन लोग को यही पैसे के कारण पढ़ नहीं पाते हैं। तो हम लोग को ऐसा लगा कि हम लोग को पढ़ाना चाहिए। तो बस कुछ बच्चे हम लोग के पास आए पढ़ने के लिए, तो हम लोग उन लोग को पढ़ाए। फिर उसके बाद ऐसे ही ऐसे बढ़ते गए बच्चे। किसी बड़े स्कूल की क्लास नहीं है, न यहाँ महंगी कुर्सियां हैं और न ही एयर कंडीशनर। एक साधारण कमरा, नीचे फर्श पर बिछी चादर, सामने एक व्हाइट बोर्ड और उसके सामने बैठे करीब 30 नन्हे सपने। करीब 1.5 महीने पहले साक्षी ठाकुर ने अपने घर के एक छोटे से कमरे में सिर्फ 10 बच्चों के साथ इस मुहिम की शुरुआत की थी। आज ये संख्या बढ़कर 30 से अधिक हो चुकी है। जिनको हम नॉर्मल बेसिक चीज ही पढ़ाते हैं अभी, जिस लाइक ये लोग अभी नॉर्मली हैं और उससे डेवलप करना चाहते हैं हम लोग। तो आगे आप भी पढ़ाई कर रही हैं? जी, मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ। मैं RM कॉलेज से हूँ। RM कॉलेज। तो आगे और भी बच्चे आएंगे, फिर जगह भी बढ़ेगी जी। तो उसको कैसे आपको मैनेज करेंगे? मैनेज बहुत अच्छे से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग के साथ पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि इस संस्थान के साथ साथ हम अपने पढ़ाई के साथ साथ इन लोग को बढ़ाएं और एक भी बच्चा अगर हम लोग के जरिए निकल सके, शिक्षा को प्राप्त कर सके, तो ये सब में हमारे लिए बहुत बड़ी बात हुई। सपना क्या आप लोगों का? मेरा सपना तो इंजीनियर है। बच्चों को क्या बनाना चाहते हैं? अब ये बच्चे लोग जो बनना चाहें। कितने घंटे आप पढ़ाते हैं? 2 घंटे। जी। पता चला कि जो बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पर आकर कर सकते हैं। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। इन तीनों छात्राओं की सबसे खास बात यह है कि ये सिर्फ पढ़ाती ही नहीं, बल्कि अपनी जेब खर्च से बच्चों के लिए कॉपी, किताब, पेंसिल, कपड़े और कभी-कभी भोजन की भी व्यवस्था करती हैं। ये खुद कॉलेज की छात्राएं हैं, लेकिन अपनी जरूरतों से पहले इन बच्चों के भविष्य को रखती हैं। क्या नाम है? सिमरन कुमारी। सिमरन किस क्लास में पढ़ाई करती है? 8 में। कौन से स्कूल? स्कूल नहीं जाती। स्कूल नहीं जाती क्योंकि नाम कट गया। नाम कट गया। अभी कहाँ पढ़ाई कर रही है? कैस्टोला में सेवा प्रमोद। कौन पढ़ाती है? साक्षी दी, स्वाति दी, प्रीति दी। क्या क्या सीखी हो यहाँ पर? यहाँ पे बहुत सारा चीज सीखे। अच्छा लगता है पढ़ने में? हाँ। अच्छा ये बताओ, क्या बनना चाहती हो आप? बिहार पुलिस। बिहार पुलिस बनना चाहती हो? इसके लिए मेहनत खूब करना पड़ेगा। मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे तब। करोगे? पापा क्या करते हो? पापा जमीन को नापते हैं। हाँ, जमीन नापते हैं। जमीन नापी रहते हैं। रोज आती हो पढ़ने के लिए? हाँ।
कितने घंटे पढ़ाई करते हैं? 2 घंटे। 2 घंटे। ठीक से पढ़ाते हैं सर? हाँ। समझ में आती है बात? व्हाइट बोर्ड पर चलते उनके हाथ और फर्श पर बैठकर बड़े ध्यान से पढ़ते बच्चे, ये दृश्य बताता है कि शिक्षा के लिए इमारत नहीं बल्कि समर्पण और नियत की जरूरत होती है। स्वाति सिंह का मानना है कि समाज अगर साथ दे तो इस छोटी सी शुरुआत को एक बड़े अभियान में बदला जा सकता है। वो लोगों से अपील करती हैं कि जन्मदिन और अन्य खुशियों को इन बच्चों के साथ मनाएं, क्योंकि असली खुशी बांटने में है। हम लोग चाहते हैं, जैसे अभी हम लोग खुद के पैसे से बच्चों लोगों को, हम लोग भी तो अभी खुद फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है नहीं। हम लोग चाहते हैं बाहर से जो भी सपोर्ट करना चाहते हैं बच्चों को वॉलंटियर के थ्रू या फिर डोनेट करना चाहते हैं तो आके यहाँ पे विजिट करें और बच्चों को देखिए, सारा कुछ देखिए और डोनेट करें। प्रगति वर्मा कहती हैं कि उनका मकसद सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि बच्चों की बुनियाद मजबूत करना है। यही बच्चे कल डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक और अधिकारी बनकर समाज की तस्वीर बदल सकते हैं। रामश्याम प्ले स्कूल में पढ़ना है। अच्छा, तो यहाँ कौन पढ़ाते हैं? दीदी सर। पैसे वगैरह से भी देते हैं? नहीं, फ्री में पढ़ाते हाँ। हैं। क्या क्या सीखे हो यहाँ से? जोड़ घटाव गुणा भाग एलसीएम बहुत चीज सीखे हैं, उपयोग भी होता है यहाँ पे। कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ। न कोई बड़ी संस्था, न कोई सरकारी योजना, न कोई बड़ी फंडिंग, बस 3 बेटियों का बड़ा हौसला, जिन्होंने ये साबित कर दिया कि बदलाव की शुरुआत करने के लिए करोड़ों रुपए नहीं बल्कि बड़ा दिल चाहिए। अनीशा कुमारी। अनीशा कुमारी, क्या पढ़ रही हो अभी? ABCD। अच्छा, ABCD पढ़ती हो। क्या बनना चाहती हो अभी? डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहती हो? डॉक्टर क्या करते हैं पता है ना? दवाई देते। दवाई देते हैं। कहा जाता है कि एक शिक्षक सैकड़ों जिंदगियां बदल देता है और यहाँ तो 3 बेटियां मिलकर आने वाली पीढ़ी का भविष्य संवार रही हैं। अगर समाज का हर सक्षम व्यक्ति एक बच्चे की शिक्षा की जिम्मेदारी उठा ले तो शायद कोई भी सपना गरीबी के कारण अधूरा नहीं रहेगा। 7वीं क्लास में पढ़ने वाली राधिका कुमारी बताती है कि वो स्कूल नहीं जाती है, उनका नाम कट चुका है, परिवार की स्थिति ठीक नहीं है। वो आगे चलकर एक पायलट बनना चाहती है, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उच्च शिक्षा पा सके। आज ये 3 दीदी मिलकर मुझे पढ़ा रही हैं। 2 घंटे पढ़ाई करते हैं, कोई पैसा नहीं लेती हैं, काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। स्कूल वगैरह जाती? नहीं, स्कूल नहीं जाते। क्यों? नाम कट गया। नाम कट गया। अभी कहाँ पढ़ाई कर रही है? अभी केस्टोला में यहाँ पे आते हैं कौन पढ़ाते हैं? साक्षी थी और स्वाति थी और प्रगति थी। पैसा वगैरह सब मिली? नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं यहाँ पे। फ्री में पढ़ाई? क्या क्या सीखे हो यहाँ? यहाँ पे बहुत सारा चीज सीखे हैं। अच्छा लगता है पढ़ने में यहाँ? हाँ, बहुत अच्छा। क्या बनना क्या चाहती है? पायलट। पायलट बनना चाहती है? हाँ। उसके लिए तो पढ़ाई करना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा। क्या नाम है? राधिका कुमारी। सहरसा की ये 3 बेटियां सिर्फ बच्चों को पढ़ा नहीं रहीं, बल्कि उन्हें सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला भी दे रही हैं। ऐसे जज्बे को सहरसा नाव का सलाम। आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं आके इन बच्चों को सपोर्ट कीजिए। उसके बाद जो भी बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं या फिर जो भी डोनेट करना चाहते हैं वो आप लोग बच्चों को आके कीजिए। और इसका एड्रेस है केस्टोला नियर रामश्याम प्ले स्कूल। ये बताइए, आप लोग कैसे खर्च निकाल लेते हैं? आप लोग कैसे आप लोग? हम लोग खुद अपने घर से ही लगा रहे हैं। अभी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट है नहीं, तो हम लोग से जितना हो पा रहा है, जितना भी हम लोग इस बच्चे के लिए मदद कर रहे हैं। तो आपके फादर मदर है वो क्या कुछ करती है? नहीं, वो लोग भी सपोर्ट करते हैं, उन लोग को भी अच्छा लगता है। बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और फिर हम लोग को भी अच्छा लगता है। अगर आप भी इन बच्चों की मदद करना चाहते हैं तो साक्षी ठाकुर, स्वाति सिंह और प्रगति वर्मा से संपर्क करें। एक किताब, एक कॉपी या आपका थोड़ा सा समय किसी बच्चे का भविष्य बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सहरसा।